ईरान ने बतौर तोहफा 8 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने दिए। तेल बरदार जहाज पाकिस्तान के झंडे वाले थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदा न होने का इंदिया। काबीना इजलास में अमरीकी सदर की ईरान को धमकियां, कहा जंगबंदी न हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान जौहरी ख्वाहिशात से दस्तबरदार न हुआ तो ये जंग उनके लिए डरावना ख्वाब साबित होगी। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, जो होगा देखा जाएगा। ईरान से जल्द समझौता न करने का फैसला कर सकता हूँ। दावा किया ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है, मगर नहीं लगता कि अमरीका ऐसा कर पाएगा। ये भी कहा ईरान ने बातचीत में संजीदगी जाहिर करने के लिए हुर्मुज़ से जहाज गुजरने दिए। ईरान ने कहा खैर सगाली के तौर पर 10 जहाज गुजरने दिए। 8 तेल बरदार जहाज पाकिस्तान के झंडे वाले थे। अमरीकी सदर ने कहा ईरान की ऑयल सप्लाई को कब्जे में लेने का भी ऑप्शन है। अमरीका वेनेजुएला में ये कर चुका है और अरबों डॉलर्स कमा रहा है। बाद में ट्रंप ने कहा अमरीका को आबने हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं। आबने हुर्मुज़ की बंदी से अमरीका पर पड़ने वाले असरात को गैर अहम करार देते हुए कहा अमरीका के पास पहले ही बहुत तेल है। अमरीका को आबने हुर्मुज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास सऊदी अरब और रूस से दुगना तेल है। बहुत जल्द ये 3 गुना हो जाएगा। अमरीकी सदर का जर्मनी को भी वाज़ेह पैगाम, कहा अगर ईरान की जंग जर्मनी की जंग नहीं है तो फिर यूक्रेन की जंग अमरीका की जंग नहीं है। नेटो का आखिरी शेर है। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ को ईरान के कायल होने की उम्मीद। ईरान जंग के खात्मे का रास्ता तलाश कर रहा है। देखते हैं हालात कहाँ जाकर रुकते हैं। ईरान को कायल कर लिया तो उससे अच्छा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। स्टीव विटकॉफ ने बताया पाकिस्तान के सफारती चैनल से ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 15 नुकाती तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए ही ईरान को दी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा अमेरिका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा। समझौता ना हुआ तो जंगों के फैसले किसी और तरह होते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा ईरान एक ख़तरा है। ट्रंप के होते हुए ईरान का ख़तरा बाकी नहीं रहेगा। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को एक तरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने कहा अमरीका की तजावीज़ का जायज़ा आला हुकाम ने लिया। अमरीकी तजावीज़ के जायज़े में सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे भी शामिल थे। अमरीकी तजवीज़ में ये कहा गया ईरान अपनी दिफाई सलाहियत तर्क कर दे। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क मौजूद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका का लहजा बदल रहा है। बदलता लहजा अमरीकी शिकस्त का एतराफ़ है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात बज़रिया पाकिस्तान पैगामात की सूरत में हो रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ऐलान, कहा अमेरिका ने 15 नुकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सफारती कोशिशें कर रहे हैं। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर स्टीव विटकॉफ, अमरीकी और ईरानी वज़राए ख़ारजा को टैग किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू में एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र। ट्रंप ने कहा पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा था अगर मैं जंग ना रुकवाता तो 1 करोड़ अफराद मारे जाते। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं। मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़रिए सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी सतह पर तेल और गैस की फराहमी और कीमतों में उतार चढ़ाव के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का तफसीली जायज़ा। ईंधन की खपत को कम करने के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाने पर जोर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और शेयर राइट सिस्टम पर जोर। महंगाई पर काबू पाने और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के इक़दामात पर गौर। अखराजात में कमी के लिए किफ़ायतशारी इक़दामात और मालियाती नज़्म ज़ब्त पर भी जोर। वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने कीमतों के इस्तेहकाम और ईंधन महंगा होने के असरात कम करने पर ब्रीफिंग दी। इजलास में कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने और अवामी मफाद को तरजीह देने की ज़रूरत पर जोर। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुकामी हुकूमतों के हवाले से 28वीं तरमीम जल्द लाने का मुतालबा, तमाम सियासी जमातों से बात करने का भी कह दिया।
गवर्नर सिंध की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। अमन अमान का मामला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कराची में MQM के वक्त की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा के मुतालबात को जायज़ करार दे दिया। गवर्नर सिंध ने हाशमी को MQM की शिकायत दूर करने की हिदायत। आइंदा हफ्ते मुत्तहिदा के वक्त की वज़ीर-ए-आज़म से एक और मुलाकात तय। फारूक सत्तार ने गवर्नर की तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखे। कहा मुत्तहिदा इत्तेहादी जमात है, अहम फैसलों में हमें एतमाद में नहीं लिया जाता। सिंध के शहरी इलाकों के लिए वज़ीर-ए-आज़म से किरदार अदा करने की अपील। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने को तमाम मसाइल का हल करार दिया। कराची पैकेज पर काम तेज़ करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म की MQM के मुतालबात हल करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा 28वीं तरमीम पर इत्तेहादियों के दरमियान मुशावरत इत्तफाक ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को सियासी फैसला करार दिया। कराची आमद पर गवर्नर नियाल हाशमी और वज़ीर-ए-आज़म मुदादिल शाह ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के सेनेटर शहीद रहमान के घर आमद, बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। ट्रंप ईरान जंग 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने के ख्वाहिशमंद। अमरीकी सदर ने कहा जंग के बायस दीगर उमूर पर तवज्जो नहीं दे पा रहे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी सदर ने करीबी मुशीरों को बताया वो ईरान के साथ तवील जंग नहीं चाहते। वाइट हाउस ने चीनी सदर से मई में बीजिंग समेत उसी बुनियाद पर रखी है जंग उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ट्रंप जंग के बारे में क्या फ़ैसला करेंगे। ट्रंप कभी पसे पर्दा से फरदकारी और कभी हमले बढ़ाने की तरफ जाते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में बगावत की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप को ईरानी अवाम को सड़कों पर लाने की तजवीज़ दी थी। ट्रंप ने मौक़िफ़ अपनाया लोगों को सड़कों पर क्यों बुलाएं, वो मारे जाएंगे। ट्रंप ने ईरानी हुकूमत की तब्दीली को फौरी हदफ बनाने से गुरेज किया। ईरान तमाम अफसुदा यूरेनियम हटा दे तो पाबंदियों में बड़ी नरमी दे सकते हैं। अमेरिका ने जंग के खात्मे के लिए ईरान को तजावीज़ दे दी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाने की शर्त रखी गई। ईरान से तमाम मज़ाहमती ग्रुप्स की हिमायत बंद करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके 5 शराइत रखी हैं। ईरानी शराइत में ईरानी अहदेदारों का कत्ल रोकने और दोबारा जंग शुरू न करने की ज़मानत समेत मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं। ईरान के इसराइल पर शदीद हमले। हाइफा और दिमाना समेत मकबूजा इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों को निशाना बनाया। हमलों में मुतादिद इसराइली जख्मी, इमारतें तबाह। इसराइल के शहर में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, कई गाड़ियां जल गईं। हमले के नतीजे में एक इसराइली हलाक, 14 जख्मी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में ईरानी हमलों में 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई, जिसके बायस अमरीकी फौजी वर्क फ्राम होटल पर मजबूर हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहर बंदर अब्बास पर ईरानी फौजी तनसीबात पर हमले। सरबराह बहरिया पासरान को शहीद करने का दावा ईरान ने तस्दीक नहीं की। इसराइली फौज का कहना है अली रजा तकसीरी आपना हुर्मुज़ गुज़रगाह बंद करने के जिम्मेदार थे। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकी ने इंकशाफ किया अमेरिका एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे खार्क पर कब्जे का मंसूबा बना चुका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जजीरे पर रॉकेटों के खेप और बारूदी सुरंगें नस्ब कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरानी शहादा की तादाद 1937 हो गई। रूस की ईरानी शरबहर पर हमलों की शदीद मज़म्मत। अबू धाबी में मिसाइल हमले में पाकिस्तानी शहरी समेत 2 अफराद जाम हक, 3 जख्मी। अमाराती हुकाम का कहना है फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिया। मिसाइल का मलबा गिरने से नुकसानात हुए। पाकिस्तानी सफारत खाने का अपनी शहरी की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी अरब में भी ड्रोन हमले। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है मशरक़ी सूबे में 8 ड्रोन तबाह किए। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन तंजीम ने कहा ईरान ने 85% मिसाइल खलीजी मुल्कों पर फायर किए। खलीजी ममालिक इस जंग में शरीक नहीं। एक खलीजी मुल्क पर हमला तमाम खलीजी ममालिक पर हमला है। खलीजी ममालिक दिफा का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने वीडियो बयान में कहा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले इंतहाई तशवीश का बाइस हैं। ईरानी हमले आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं।
यूक्रेनी सदर का कहना है ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए यूक्रेनी माहिरीन सऊदी अरब और कतर समेत मशरक़ वस्ता में सरगर्म हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें रूस के ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने का वसी तजुर्बा है। इतने के मौजूदा एयर डिफेंस ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए काफ़ी नहीं। यूक्रेन के पास जदीद इंटरसेप्टर्स हैं। ऐसे इंटरसेप्टर्स मशरक़ वस्ता को देने के लिए सरगर्म हैं। बदले में चाहते हैं मशरक़ वस्ता मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हमारी मदद करे। यूक्रेन को फंड्स की ज़रूरत है। हमें मज़ीद ड्रोन्स बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत है। यूक्रेनी सदर सरकारी दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद आला सऊदी क़यादत से मुलाकातें होंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है ईरान जंग के नताइज कोरोना वबा से भी संगीन हो सकते हैं। कोरोना वबा से दुनिया भर की तरक्की बिला तफरीक सुस्त हो गई थी। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के नताइज पर पेशगोई करना मुश्किल है। जो इस तनाज़े में शामिल हैं वो भी नताइज के बारे में दुरुस्त नहीं बता सकते। रूस को चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। ईरान ने मलेशिया के तेल बरदार जहाज़ों को अपने हुर्मत से गुजरने की इजाज़त दे दी। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा हमारे जहाज़ों का अपने हुर्मत से गुजरना खित्ते के लीडर से बातचीत के बाद मुमकिन हुआ। आपने हुर्मस अहम तरीन समंदरी गुजरगाह क्यों है, दुनिया पर उसकी नज़रें क्यों जमी हैं? ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। HBL PSL 11 का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स के नाम। हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त हुई। 200 के हदफ के ताकुब में पूरी हैदराबाद टीम 130 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ, उबैद शाह और सिकंदर रजा की 2-2 विकेटें। कलंदर्स के फ़खर जमान के 53 रन की इनिंग। हसीबुल्लाह 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच से पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की स्टेडियम आमद। वसीम अकरम ट्रॉफी ग्राउंड में लाए दोनों का खिलाड़ियों ट्रॉफी के साथ फ़ोटोशूट। PSL पे तमाशाई कौन? PSL में तमाशाई नजर आने पर सोशल मीडिया सार्फिन के सवालात। किफ़ायत जारी मुहिम के तहत PSL में शायकीन की आमद पर पाबंदी आयद की गई थी। कौमी असम्बली के 25वें इजलास से मुतालिक फाफिन की रिपोर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की अदम शिरकत। 3 से 12 मार्च तक जारी रहने वाले इजलास के 7 सेशन में सिर्फ 18% अरकान मुकम्मल हाजिरी दे सके। वज़ीर-ए-आज़म 7 में से 1 में इजलास पे शरीक ना हुए। अरकान की बदम दिलचस्पी, हाजिरी का तनासुब कम रहा। पाकिस्तान और IMF में $1.2 अरब की अगली किस्त के लिए तीसरे इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात मुकम्मल। मिशन ने मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसविदा हुकूमत से शेयर कर दिया। मज़ीद कुछ मुशावरत के बाद इत्तफाक राय होने की तवक्को। इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान को कर्जे की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। IMF को हुकूमत से टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर जोर। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से फ़्रांस के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और फ़्रांस के दरमियान माशी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमत पायदार माशी तरक्की के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और इस्लाहात पर कारबंद है। पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम के तहत इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद जारी रखने का आज़म। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है हुकूमती रेट कहीं नजर नहीं आ रही। KP बदअमनी का शिकार है। मशरक़ के मगरबी सरहदों पर हालात कशीदा हैं। हम पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास की तजवीज़ दे चुके। हालात पर कौमी मुशावरत के जरिए मसाइल का हल निकाला जाए। भारतीय अदालत से आसिया अंद्राबी की सज़ा की भरपूर मज़म्मत। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कहना है भारतीय अदालतों के फ़ैसलों को मुस्तरद करते हैं। भारतीय अदालतें मोदी के मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसे फ़ैसलों से कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को दबाया नहीं जा सकता।
इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुराद सईद को नाअहल करार दे दिया। सेंटर मुराद सईद को डी नोटिफाई कर दिया। मुराद सईद को इसादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। केपीसी सेनेट की जनरल नशिस्त खाली करार दे दी गई। पंजाब में जुम्मे के दिन दफातर जुज़वी तौर पर खुले रहेंगे। ज़रूरी स्टाफ जुम्मे को भी दफ्तर में बुलाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का जुम्मे की छुट्टी पर अहम फैसला। किफ़ायत मॉनिटरिंग कमेटी में जुम्मे की छुट्टी ना करने की सिफारिशात पेश की गईं। कमेटी मेंबर्स का कहना है जुम्मा हफ्ता और इतवार छुट्टी होने से लोग ज़्यादा ट्रैवल करेंगे। कराची में झारकोट के करीब पानी की लाइन में डूबने वाली बच्ची की लाश 3 दिन बाद मिल गई। रेस्क्यू के मुताबिक लाश डूबने के मकाम से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर 0 पॉइंट से मिली। बच्ची की तलाश के लिए 45 घंटे से ज़ायद तवील ऑपरेशन किया गया। अपनी शादी पर हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन हवालात पहुंच गई। दुल्हा भाग निकला। रावलपिंडी पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दुल्हन से पिस्तौल और 4 गोलियां बरामद। आतश हुर्मुज़ की बंदिश के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। इसराइल का गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप पर हमला, मुतादिद शहीद। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली हमलों में 680 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में तूफ़ानी बारिशें। शारजा में तेज़ बारिश और झालाबारी। अमाराती हुकाम के शहरियों को घरों में नमाज़ें अदा करने की हिदायत। मक्का मुकर्रमा, मदीना समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज़ बारिश। ओमान में सैलाबी रह रहे गाड़ियों को बहा ले गए। शाम में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के दीवानों का इंतजार खत्म। फिल्म माइकल 24 अप्रैल को रिलीज होगी।